हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिक्चर्स के बारे में, जो कि मुझे रिक्वेस्ट भी की गई थी फिक्चर्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं। तो हम छोटा सा एक वीडियो उस पर डालेंगे। मतलब इसमें फिक्चर्स में नॉकआउट फिक्चर सिंपल, देन सीडिंग मेथड वाला फिक्चर, देन थोड़ा सा लीग मेथड के भी फिक्चर्स को बता दूंगा, क्लॉकवाइज, स्टेयरकेस एंड स्पेशली टैबुलर कैसे क्या होता है उसमें। सो कमिंग टुवर्ड्स नॉकआउट फिक्चर, इसमें दो तरीके के फिक्चर्स को यहाँ पे समझाया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज नॉर्मल फिक्चर विदाउट सीडिंग एंड द अदर वन इज सीडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम अभी आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए सीधे फिक्चर्स को जानते हैं। नॉकआउट फिक्चर्स की जब भी बात होगी तो हेयर यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी टीम्स हैं, हम पहले इसकी बात करेंगे। देन अगर हमारे पास टोटल टीम्स 13 हैं तो ये जो कुछ वर्किंग है, ये जो मैंने लिखी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है आपको सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप टोटल टीम्स, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा ड्रॉ फिक्चर फॉर 13 टीम्स, बस इतना ही लिखा रहेगा एंड यू हैव टू ड्रॉ, या कुछ आधा अधूरा गिवन रहेगा, आधा फिक्चर बना करके देंगे और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल के लिए टोटल टीम्स 13 हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका नंबर ऑफ मैचेस कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n-1। n-1 मतलब 13 - 1 दैट इज 12। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 12। देन आते हैं टीम्स इन अपर हाफ। मैंने ये जो लाइन जो मैंने बना रखी है वैनिशिंग मोड की, अब इसकी बात करते हैं। तो दूसरा जो स्टेप आप सॉल्व करेंगे दैट इज टीम्स इन अपर हाफ, तीसरा टीम्स इन लोअर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम्स रहेंगी इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। लोअर हाफ में जो फॉर्मूला होता है वो n-1/2। n+1/2 करेंगे तो 13 + 1/2 दैट इज 14/2 दैट इज 7। तो मैंने क्या किया, मैंने 7 तक टीम्स काउंट की और यहाँ पे एक वैनिशिंग लाइन बना दी। दैट मीन्स ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है। ठीक है, देन लोअर हाफ में सेम चीज n-1/2 मतलब 13 - 1/2 मतलब 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। नाउ अब आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर, क्योंकि बाई के लिए फिक्चर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑड टीम्स होती हैं। इवेंट टीम्स में तो मैचेस हो ही सकते हैं इजीली, ऑड टीम्स की वजह से हम फिक्चर बनाते हैं। फिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है फिर 22 का। अब 22 को निकालते कैसे हैं, 22 और सीडिंग में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा जब मैं सीडिंग वाला फिक्चर बताऊंगा। फिलहाल के लिए 22 को निकालने का मैंने बहुत स्पेसिफिक लिख रखा है कि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। दैट इज नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स। मान लीजिए आपके पास टोटल टीम्स 13 है और हम बात यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की करते हैं। तो एक नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32। अब ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, 8 और 16 कैसे बना, मैंने ये भी इलेबोरेट किया यहाँ पे। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स लिखना, 2 को 3 बार लिखना, दैट इज 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हेंस योर आंसर इज 8। अगेन 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स लिखना, दैट इज 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, हेंस 16। तो नंबर ऑफ 22 के लिए क्या है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, मतलब जो भी टीम्स रहेंगी उससे नेक्स्ट पावर। नेक्स्ट पावर में क्या आता है 16, क्योंकि 8 उससे कम हो जाएगा। तो 16 माइनस टोटल टीम्स मतलब 13, तो टोटल टीम्स कितनी थी 13, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन राउंड्स निकालने का जो होता है, राउंड्स जो आपके होते हैं ना, वो जो पावर रहती है वो होते हैं। सीडिंग में ये थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, बट 22 में, नॉर्मल 22 में फिक्चर में ये एज इट इज रहते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स आपसे कोई पूछे तो जितनी 2 की पावर गया है उतना ही आपका नंबर ऑफ राउंड आता है। नंबर ऑफ राउंड को हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मतलब इन इतने राउंड्स में आपका मैच खत्म हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, दैट इज राउंड। नाउ ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसका फॉर्मूला एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि आप इस बेसिस से अगर आप फिक्चर ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर देंगे। बट आपको ये सॉल्व करके दिखा देना है साइड में। और ये जो फॉर्मूला है ये बार बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये इसका जो नंबर ऑफ 22 अपर हाफ में कितनी होंगी, नंबर ऑफ 22 लोअर हाफ में कितनी होंगी, इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो जस्ट ऑपोजिट है, टीम्स इन अपर हाफ एंड टीम्स इन लोअर हाफ। यहाँ पे प्लस ऊपर था, टीम्स इन अपर हाफ में प्लस होता है,
नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ यहाँ पे माइनस होता है और नंबर ऑफ बाई को हम एन बी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर सेम सेम हो जाएगा। तो एन बी माइनस 1/2 मतलब बाई हमारे पास टोटल कितनी थी 3 माइनस 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1। तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ 1 मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बाई होगी। देन नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ मतलब एन बी प्लस 1 मतलब एन बी 3 प्लस 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो मतलब हमारे पास लोअर हाफ में 2 बाई आएंगी, अपर हाफ में 1 बाई आएगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लॉजिक विच इज, अब इसे प्लेस कैसे करेंगे। देखो बाई जो होता है वो पर्सनल फेवर होता है कि आपने किसी को भी दे दिया, मेरा मन किया मैंने अपने दोस्त की टीम को आगे कर दिया, उसे फर्स्ट राउंड नहीं खिलाया। बाई का मतलब होता है स्किपिंग द फर्स्ट राउंड, आप इस राउंड को मिस कर दोगे, आप अगले में जाओगे, मिस नहीं स्किप कर दोगे, आप अगले में जाओगे, दैट इज बाई। मतलब ये किसी को पर्सनल फेवर देना हो गया। तो बाई जो है हमारे पास 3 है, हमें 3 बाई यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये जो बाई का देने का जो तरीका है इसको एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा। सबसे पहली बाई जो दी जाती है दैट इज लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और इस बाई को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, सेकेंड राउंड के सामने तक, क्योंकि फर्स्ट राउंड ये स्किप करेगा। सबसे पहली बाई जो होती है वो कहाँ दी जाती है, सेकेंड मतलब लोअर हाफ के लास्ट टीम को। सबसे दूसरी बाई जो दी जाती है वो फर्स्ट हाफ के फर्स्ट टीम को। तीसरी बाई जो दी जाती है वो लोअर हाफ के फर्स्ट टीम को दी जाती है, और फोर्थ बाई जो है वो लोअर हाफ के फर्स्ट हाफ के लास्ट टीम को दी जाती है, दैट इज B4। अभी मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमारे पास 22 सिर्फ 3 है। ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे B4 यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर एक बाई और होती तो वहाँ पे दी जाती, और अगर 7 बाईज होती तो B4 आपका यहाँ हो गया। फिर से वही सेम प्रोसेस शुरू करेंगे। अब कहाँ आएगा 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, और 8 होता तो यहाँ पे, ऐसे चलता है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख दिया था। बाईज देने का तरीका पैटर्न सेम रहता है, पहली सबसे लोअर हाफ की लास्ट टीम, दूसरी अपर हाफ की फर्स्ट टीम, तीसरी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, चौथी अपर हाफ की लास्ट टीम। ये वाइस वर्सा ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। नाउ 3 बाईज हमारे पास निकल के आई थी, हमने 3 बाई दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल मैचेस कराएंगे जो टीम्स बची हैं। अब इनका मैच इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इसके। फर्स्ट राउंड में ये 3 मैच खेलेंगे, नीचे हाफ से फर्स्ट राउंड में ये 2 मैचेस खेले जाएंगे, इनका हो गया। अब एक चीज जो हमें ध्यान देनी है, अब जब हम सेकेंड राउंड के मैचेस कराने वाले होंगे तो हम इनका आपस में मैच नहीं कराएंगे। आपस में मैच कराएंगे तो यहाँ पे ये गलती आ जाएगी कि बाई और बाई को फिर आपस में मैच खेलना पड़ेगा, तो पर्सनल फेवर देने का आपका कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर बाई और बाई ने दोनों ने आपस में मैच खेल लिए तो आपने पर्सनल फेवर कैसा दे दिया फिर, ठीक है, ये क्वेश्चन उठेगा। तो इसलिए हम कभी भी इनका मैच नहीं कराते हैं आपस में बाई बाई का। तो हम कभी भी टीम्स और टीम्स का अगर बाई है आगे तो टीम और टीम का आपस में मैच नहीं कराएंगे, कि आपस में मैच नहीं कराएंगे मतलब जब बाई आपके पास मौजूद है और यहाँ से जो टीम्स विनिंग निकल रही है उसका आपस में मैच नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम इन दोनों को आपस में ही खिला दें, नहीं, ये नहीं करेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, जैसे आप इसको ऐसे खिला देते फिर ये आप इससे खिलाते, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है आपका। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है। नाउ क्या प्रोसेस बनता है इसको देने का भी, इसमें से जो विनिंग आएगा वो जाके खेलेगा इससे, ये होता है सही तरीका। टीम्स अगर बाई ऊपर है तो वो ऊपर बाई से खेलेगा, टीम्स अगर बाई नीचे है तो नीचे बाई से खेलेगा, सीधा सा फंडा होता है। देन इसमें से जो जीता वो आगे आएगा, इसमें से जो जीता वो आगे आएगा, और ये आपस में मैच खेलेंगे सेकेंड राउंड में। यहाँ पे इन दोनों में से जो जीतेगा वो B3 से जाकर के खेलेगा, इन दोनों में से जो जीतेगा वो B1 से जाके खेलेगा, वो अपने लोअर बाई में अगर कोई है वो उससे खेलेगा, वो अपने ऊपर वाले में। अब इसमें से जो जीता वो आगे आया, इन दोनों में जो जीता वो आगे आएगा, और ये आपस में मैच खेलेंगे। यहाँ पे जो जीता वो आगे, यहाँ पे जो जीता वो आगे, और ये आपस में मैच खेलेंगे। एंड देन यहाँ से जो जीता, यहाँ से जो जीता वो आपस में मैच खेलेंगे। तो हमें ये क्या हुआ, फाइनल हो गया एक तो, और हमें यहाँ पे विनर मिल जाएगा। ये क्या हुआ, सेमीफाइनल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, फाइनल मैच हो गया। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ राउंड्स अगर सीडेड टीम्स नहीं गिवन है तो वो सेम आता है। तो देखिए फर्स्ट राउंड में आपका हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, और फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में आपका मैचेस खत्म। अगर आप मैच गिनेंगे 1 2 3 4 5, पहले राउंड में 5 मैच खेले गए, दूसरे राउंड में 6 7 8 9 मैच खेले गए, 10 11 और
12 मैच खेले गए, 12 मैच यहाँ पे आपने निकाल के रखे हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है, ये तो आपने मैचेस वगैरह बता दिए, कभी कभी क्या करता है कि बोर्ड आपसे क्या करेगा, ये एक रफ फिगर बना देगा ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ हुआ रहेगा, और उसमें पूछेगा कि आपका जो 7th मैच है, मतलब आपका जो 7th मैच है वो किसके किसके बीच में हो रहा है। तो पहला मैच ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, अब फिर से ऊपर से आओ, छठा ये, सातवां ये। तो या तो यहाँ पे 4 या 5 होगी और यहाँ पे 6 या 7 होगी। इन दोनों के बीच का मैच जो रहेगा, मतलब इधर 4 या 5 ऑब्लिक 6 या 7, इन दोनों में से जो जीता होगा उसका मैच 7th मैच लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले पे पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार आप इस पैटर्न को थोड़ा सा ढंग से देख लें, क्योंकि यही सेम चीज़ हम अभी सीडिंग में भी आगे समझाने वाले हैं, सेम प्रोसेस रहेगा सब कुछ। एक बार आप इसे ढंग से देख लें, समझ लें कैसे गिवन है, कैसे दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इससे पहले नॉकआउट फिक्सचर के बारे में बात की थी, नॉर्मल मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सीडिंग मेथड। क्या होता है नॉर्मल मेथड में, जो बाई होता है उसे मैंने क्या बताया था, पर्सनल फेवर कहते हैं। सीडिंग इज एक्चुअली अर्नड प्लेस, ये आप अपनी मेहनत से अर्न करते हो प्रीवियस टूर्नामेंट में, मतलब जो पुराना टूर्नामेंट हुआ होगा उसमें आपकी टॉप 3 टॉप 4 रैंक रही होगी, उस बेसिस पे आप अर्न करते हो। उसके बाद आपको अगले टूर्नामेंट में जो होने वाला है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। सो बाई और सीडिंग में क्या डिफरेंस है, बाई का मतलब होता है कि पर्सनल फेवर किसी को भी दिया गया हो, सीडिंग इज एक्चुअली अर्नड, जो प्रीवियस टीम्स अच्छा करी होंगी उन्हीं के बेसिस पे ये गिवन रहता है। टोटल टीम्स 13 है, सीडिंग लिखा रहेगा, सीडेड टीम्स 4 है, ये लिखा रहेगा। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल टीम्स सीडेड टीम्स 4 हैं, आपको पहले निकालना है रिमेनिंग टीम्स। क्यों? क्योंकि आप सीडेड टीम्स का मतलब है कि सीडेड टीम्स आपकी बाई के एक आगे राउंड में खेलेगी, क्योंकि बाई को ही सीडिंग दे ही नहीं सकते हैं, ना ही सीडेड को बाई दे सकते हैं। तो सीडेड का मतलब क्या होता है, बाई से और अच्छा है, तो वो और एक राउंड आगे खेलेगी, तो हम बाई नहीं दे पाएंगे। जब तक हम इसे निकालेंगे नहीं तब तक हमारा बाई कैलकुलेशन इनवैलिड हो जाएगा हर बार। तो हम क्या करेंगे, हम रिमेनिंग टीम्स निकालेंगे। रिमेनिंग टीम्स का मतलब है सीडेड हटाने के बाद कितनी टीम्स बची, तो 13 - 4 दैट इज 9। अब हमारी सारी जो कैलकुलेशन होगी बाई वाली वो 9 पे होगी, बाई की कैलकुलेशन। बाकी सब सेम रहेगा, नंबर ऑफ मैचेस सेम जैसे हमने पिछली बार में किया है, टीम्स इन अपर हाफ सेम, टीम्स इन लोअर हाफ सेम जैसे प्रीवियस वीडियो में है। नाउ नंबर ऑफ बाईस प्रीवियस वाले में क्या था, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ बाईस के लिए, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस रिमेनिंग टीम्स, मतलब 16 - 9 दैट इज इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी बाईस हैं, 7। सीडेड टीम्स कितनी हैं, 4। बाईस इन अपर हाफ सेम 3, बाईस इन लोअर हाफ सेम 4। अब आप देखें यहाँ पे मैंने 22 को ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि 22 मैं भी पढ़ा चुका हूँ उससे थोड़ी देर पहले आपको। तो B1, अब ये जो 4 जो स्पेस है वो मैंने इसलिए छोड़ी है आपको बताने के लिए, बिकॉज अब ये चीज़ आपको समझनी होगी सीडेड कैसे देते हैं, सीडिंग टीम्स को कैसे दिया जाता है। एक्चुअली सीडिंग मैंने मेरे गुरु से, गौर सर से सीखा था, उन्होंने मुझे जैसे बताया था मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊंगा। बाई क्या होता है, बाई और सीडिंग ऑपोजिट होते हैं। बाई मतलब पर्सनल फेवर, सीडिंग मतलब अर्नड प्लेस। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे S2 रखा, क्योंकि यहाँ पे B1 है इसलिए मैंने यहाँ पे S2 कर दिया, मतलब 2 कर दिया, जस्ट उसको ऑपोजिट, और यहाँ पे S1 कर दिया क्योंकि यहाँ पे B1 था। तो B1 के ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा और B2 के ऑपोजिट रहेगा। इससे आपको याद रहेगा क्योंकि दोनों का पर्सनल फेवर और अर्नड प्लेस भी चीज़ें अलग है डेफिनेशन में भी, तो ये आपको बहुत क्लियर रहेगा। बाकी S3 और S4 में कोई चेंज नहीं करते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ऑपोजिट रहता है, क्योंकि सेम भी हो सकता है। मैं यहाँ पे S2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे S1 भी, क्योंकि सीडेड का मतलब है कि 4 टीम्स को तो आपको अर्निंग रिवॉर्ड देना ही देना है, तो वो कोई भी हो सकती है, ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन ऊपर ही नीचे अपनी पोजीशन पे रहेगी, नेमिंग उसकी कुछ भी हो सकती है। बट आपको बेहतर समझने के लिए कि बाई और सीडिंग में डिफरेंस होता है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। नाउ 22 को मैंने दे दिया जैसे प्रीवियस वीडियो में दिया था, सेम उसी फॉर्मेट में 22 देने के बाद अब आपके पास सिर्फ एक ही टीम बची जिसका मैच होगा पहले राउंड में, बाकी सबका मैच सेकेंड राउंड में जाएगा। सेकेंड राउंड के लिए अब क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मैच यहाँ से जीता तो ये नीचे वाले से खेलेगा। मैंने बताया है कि नीचे अगर एक बाई है तो नीचे से खेलेगा, और ये बाई और बाई आपस में खेलेगी। ये बाई और बाई आपस में इसलिए खेलेगी क्योंकि सीडिंग अगले राउंड में है
तो ये सीडिंग से डायरेक्ट नहीं खेल सकती है। सीडिंग को चाहिए होता है अच्छा कॉम्पिटिटर। अच्छा कॉम्पिटिटर कब मिलेगा? अच्छा कॉम्पिटिटर आपको अमूमन थर्ड राउंड से मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बाई का यहाँ से हो गया, यहाँ पे बाई आपस में खेलेगी, ये बाई आपस में खेलेगी। नाउ जैसे हम बाई को मैचेस के साथ ऊपर और नीचे करते थे, वैसे ही सेम यहाँ करेंगे। ये यहाँ से जो जीतेगा वो इससे खेलेगा, इसमें जो जीतेगा वो इससे खेलेगा, यहाँ से जो जीतेगा वो इससे खेलेगा, यहाँ से जो जीतेगा वो इससे खेलेगा। इसके बाद यहाँ से जीत के यहाँ, ये इससे, ये यहाँ पे खेलेंगे, ये यहाँ से जीत के यहाँ, ये यहाँ से जीत के यहाँ, ये यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और ये फाइनल जो राउंड है यहाँ पे आपको विनर मिल जाएगा। ये सेमीफाइनल था। यही रीज़न था मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स को नहीं लिख रखा है, क्योंकि प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा, प्रीवियस वाले पार्ट में जब हमने नॉकआउट नॉर्मल बताया कि वहाँ पे राउंड्स जो है वो सिमिलर थे, जितनी 2 की पावर जा रही थी उतने राउंड से। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सीडिंग में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा राउंड हो जाता है, दैट इज दिस। अब यहाँ पे देखिए एक राउंड बढ़ गया, क्यों? क्योंकि सीडिंग को आपने प्रिविलेज दिया था आगे खेलने के लिए, क्योंकि उसने अर्न किया था अपनी मेहनत से, तो यहाँ पे एक राउंड आगे बढ़ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर सीडिंग मेथड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से सुन के जब आप करेंगे आपको आपका जवाब पूरा मिल जाएगा, कैसे होता है, क्या होता है। ऑलराइट बच्चों, तो अगला जो हम मेथड पढ़ेंगे फिक्सर्स के लिए, दैट इज लीग मेथड। इसमें 3 तरीके के फिक्सर्स होते हैं, स्टेयरकेस, साइक्लिक एंड टैबुलर मेथड। स्टेयरकेस एंड साइक्लिक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। टैबुलर मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट ट्रिकी। वो भी मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्टेयरकेस मेथड, ये मैंने ब्लैक से बनाया है, कुछ मैंने ऊपर डिसअपीयरिंग जैसा लिख रखा है, उसको मैं रीज़न बताता हूँ। मान लो आपके पास टोटल टीम्स 6 या 7 हैं, ऑड इवन इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता है, इसमें दोनों हो सकते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स आपको बाद में समझाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक नंबर को लेफ्ट साइड में, एक टीम है, जैसे ये हर नंबर हर एक टीम है, तो आपने एक टीम को यहाँ पे लिख लिया 1 से लेके 6 तक। अब इसको मैंने ऊपर डिसअपीयरिंग क्यों लिखा है, यहाँ पे मेन वाला स्टेयरकेस क्यों बनाया है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप से मैं नहीं लड़ सकता ना रिंग में, क्योंकि एक ही इंसान है, एक इंसान कैसे 2 जगह पे लड़ सकता है सेम चीज़। तो सेम उसी तरीके से एक टीम अपनी टीम के साथ नहीं खेल सकती, मतलब टीम 1 जो है वो टीम 1 से कैसे खेलेगी, टीम 1 तो एक ही है ना। तो इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने डिसअपीयरिंग करके लिखा है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 कभी 1 से मैच नहीं खेलेगा, तो उसका मैच कहाँ से शुरू होगा, 1 2 से खेलेगा, 1 3 से खेलेगा, 1 4 से खेलेगा, 1 5 से खेलेगा, 1 6 से खेलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, अगेन 2 1 से मैंने डिसअपीयरिंग लिख रखा है, क्यों? क्योंकि 2 1 से ऑलरेडी खेल चुका है, चाहे 1 2 से खेले चाहे 2 1 से खेले, बात एक ही है। तो 2 1 से ऑलरेडी यहाँ पे मैच हो चुका है, तो हम दोबारा मैच नहीं कराएंगे उनका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 1 का लॉजिक खत्म हो जाता है। 2 2 सेम मैच नहीं खेलेगा, अभी मैंने आपको बताया 1 के केस में, तो 2 1 का यहाँ हो चुका है तो वो नहीं खेलेगा। 2 2 कभी आपस में मैच खेल ही नहीं सकता, तो कहाँ से शुरू होगा, 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा, 2 का 5 से होगा, 2 का 6 से होगा। देन हम आएंगे यहाँ पे 3 1 से, यहाँ मैच हो चुका है, 3 2 से यहाँ मैच हो चुका है, 3 3 से खेलेगा नहीं, क्या बचा, 3 का मैच 4 से, 3 का मैच 5 से, 3 का मैच 6 से। अगेन सेम चीज़ ऊपर आप फॉलो करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, 4 का 5 से शुरू होगा, 4 का 6 से होगा, और यहाँ पे 5 का 6 से होगा। फिर जब हम इसे लाइन करेंगे तो ये एक स्टेयरकेस, देखिए सीढ़ियों जैसा एक स्ट्रक्चर आपके सामने बन के तैयार है, इसी को हम स्टेयरकेस मेथड भी कहते हैं। नाउ बच्चों हम आते हैं अगले मेथड पे, दैट इज साइक्लिक मेथड ऑफ लीग फिक्सर। ये उससे भी ज़्यादा आसान है, इवन मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और समझाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें हम ऑड इवन का कॉन्सेप्ट दोबारा समझते हैं, क्योंकि इसमें ऑड इवन की कॉन्सेप्ट की वैल्यू है, ठीक है। इफ़ टीम्स ऑड हैं मतलब 5 हैं, इफ़ टीम्स इवन है मतलब 6 हैं। ये मैंने एक छोटी सी लाइन लिख रखी है, आपको इसी से आपको सारा फिक्सर क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। अगर टीम्स ऑड हैं तो आप एक बाई फिक्स्ड करोगे, क्यों? क्योंकि उसका अगर ऑड है तो पेयरिंग नहीं हो सकती है, मतलब 1 2 से हो जाएगा, 3 4 से हो जाएगा, 5 बच जाएगा, उसके लिए हम एक बाई फिक्स्ड कर लेंगे। अगर टीम इवन है तो हम एक टीम को फिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें पेयरिंग पॉसिबल है, 1 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 6 से। बट क्योंकि साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक मतलब क्लॉकवाइज घुमाना, तो उसे घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टीम को फिक्स कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी को मैंने फिक्स कर लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 टीम्स थी, 5 टीम हो गई। किसको हमने फिक्स किया, एक बाई मैंने ले लिया, उसको फिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये बाई फिक्स रहेगी, इस बाई का कोई मूवमेंट नहीं होगा किसी भी फॉर्म में, इसलिए मैंने बाई को फिक्स रखा है, देखिए हर जगह पे, ठीक है। अब ये 5 यहाँ जाएगा,
ये 1 नीचे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये इसकी जगह पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो अब हम इसे लिखते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये आपका सेकेंड राउंड हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इसकी जगह पे जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अगेन साइक्लिक मेथड क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या नया बनेगा, दैट इज 4 5 1 2 3। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी। अगर आप दोबारा देखें तो अगेन ये यहाँ गया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये इधर गया, ये इधर गया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, दैट इज 3 4 5 1 2। एक बार और हम यही सेम चीज़ करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 3 4 5 1। अब हम इसे इसके बाद सर्कुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर हम इसे इसके बाद सर्कुलेट करते हैं तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे, 3 नीचे, तो ये सिचुएशन यही बन जाएगी, ठीक है। ये 1 को सॉरी मैंने सर्कल कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर अब इसे हम अगला स्टेप लेके जाते हैं, अगला राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो ये यही सेम फॉर्मेट बन जाएगा। तो जो ऑलरेडी मैच हो चुका है, मतलब 1 को बाई मिल गई, 2 का मैच 5 से हुआ, 3 का मैच 4 से हुआ, वही मैच फिर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इससे क्या समझ में आया, 1 को टीम नंबर 1 को बाई मिल गई, बाकी इसका मैच हुआ, इसका मैच हुआ। यहाँ पे 5 नंबर टीम को बाई मिल गई, इसका मैच हुआ, इसका मैच हुआ। यहाँ पे 4 नंबर टीम को बाई मिल गई, इसका मैच हुआ, इसका मैच हुआ। एक एक करके सबको बाई मिल गई और सबका मैच भी हो गया। अगला राउंड लेके जाते तो सेम यही राउंड बन जाता, जो इनवैलिड हो जाता, कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसको यहीं पे रोक दिया। अब बात करते हैं ऑड में, मतलब ऑड में बात करें तो बाई फिक्सी, ये सारा हो गया। अब बात करते हैं इवन की, जहाँ पे ऑलरेडी पेयरिंग है लेकिन हमें वहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 1 को फिक्स कर लूँगा एक्चुअली, ठीक है। ये 1 फिक्स, ये 1 फिक्स, ये 1 फिक्स, ये 1 फिक्स। अब मैं क्या करूँगा, 1 को फिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे, 1 फिक्स्ड है बट बाकी सारी चीज़ें वैसे ही सेम उतरेंगी जैसे वहाँ पे हो रहा था, डिट्टो ऐसे ही। अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 यहाँ पे आ गया, 2 3 देन 4 देन 5। अब अगेन वही सेम चीज़ करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अगला स्टेप क्या बना, 5 6 2 3 4। अब वही सेम चीज़ यहाँ फॉलो होगी, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 5 6 2 3। अब एक अगला स्टेप फिर से करेंगे, 3 4 5 6 2। अब अगर इसको अगर हम फिर से लेके जाएंगे अगला स्टेप, तो यहाँ पे ये सेम हो जाएगा अगला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अगले स्टेप में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि फिर वो उसके सिमिलर आ जाएगा, तो वो फिर से इनवैलिड हो जाएगा। अब इससे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक एक टीम को बाई मिल रही थी, यहाँ पे 1 का 2 से मैच होगा, 6 का 3 से होगा, 5 का 4 टीम से होगा मैच, 1 टीम का 6 टीम से होगा, 5 का 2 से होगा, 4 का 3 से होगा, 1 का 5 से, 4 का 6 से, 3 का 2 से। ऐसे ऐसे मैचेस होंगे और आपका फिक्सर कंप्लीट हो जाएगा। हर मैच हर टीम हर किसी के साथ खेल भी लेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। नंबर ऑफ राउंड्स अगर यहाँ पे पता करने हो आपको, तो इट इज n-1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 राउंड्स आए, आप देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो इज इक्वल टू बस n रहता है, ठीक है। जितने टोटल नंबर ऑफ टीम्स रहेंगी उतना ही राउंड रहेगा। ये रहा आपका साइक्लिक मेथड, दैट इज इजीएस्ट मेथड, बहुत आराम से किया जा सकता है। आप सभी लोग इसे एक बार अच्छे से देख लें। नाउ बच्चों, आपका सबका सबसे डर वाला मेथड आ गया है, दैट इज टैबुलर मेथड ऑफ लीग फिक्सर। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें आप सब मतलब जस्ट उसकी कैलकुलेशन देख करके या उसका बॉक्स देख करके ऐसे ही डर जाते हैं कि नहीं होगा, डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है, बहुत ईजी होता है। अब इसे सबसे पहले इसका बहुत ही कॉमन लेक्चर, कॉमन सा चीज़ समझते हैं, दैट इज़ आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर रखा है। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें अल्फ़ाबेटिकल वाइज इसको नोटेशन दे दिया है, दैट इज़ ABCDE। ये क्या है, ये आपकी टीम्स हैं और इसके अंदर जो आपका लिखेंगे हम 1 2 3 4 वो आपके राउंड्स होंगे, ठीक है। बुक में क्या है, दोनों नंबर ही नंबर में दे रखा है, इसलिए और ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाती है इस चीज़ में। नाउ स्टार्ट करते हैं। अगर
टेबुलर मेथड है, ऑड टीम्स है। सबसे बेसिक सा चीज़ याद रखना, क्योंकि इसी से गलतियां आती हैं। अगर ऑड टीम्स हैं तो आपको +2 रोज और +2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। अगर इवन टीम है तो आपको 1 रो 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। अब ये क्या होता है, रोज देखिए 1 2 3 4 5, आपको 5 ही चाहिए थी लेकिन आपको 2 एक्स्ट्रा बनानी है, दैट इज 6 एंड 7। कॉलम भी 2 एक्स्ट्रा बनाने, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके रो एंड कॉलम हो गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक, अगर इवेंट टीम्स हैं तो आपको सिर्फ एक रो और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 आपका था लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा बनाया 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें इजीली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिर्फ सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऑड टीम्स हैं तो +2 रोज एंड +2 कॉलम्स, अगर इवन टीम्स हैं तो 1 रो 1 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। नाउ अब इसके अंदर हम राउंड्स की फिलिंग की स्टार्ट करते हैं चीज़ें। मुझे जो मेरे गुरु ने सिखाया है, गौर सर ने, वो इतना इजीली समझाया था इसे विद इन 5 to 7 मिनट्स कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सेम वैसे ही मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली जो आप कॉलम फिल करेंगे आप उसे लेफ्ट से राइट में फिल करेंगे राउंड्स के हिसाब से, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद अब जो आप फिलिंग करेंगे वो ऊपर से नीचे करेंगे। पहली कॉलम आप जब फिल करेंगे उसे लेफ्ट से राइट, उसके बाद ऊपर से नीचे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5, 4 के बाद 5। अब यहाँ पे 6 नहीं आएगा, बच्चे जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ कर देते हैं कि वो 6 लिख देते हैं, नहीं 5 हो गया। 5 के बाद अब फिर से आप आ जाइए यहाँ पे 1 2, फिर वो कटा हुआ है। अच्छा, अब ये कटने की बारी आई है तो एक्चुअली जैसे आप रफ प्रेस ही करते हैं ना इंग्लिश में, उसे काट देते हैं, करने के बाद सेम उसका भी इसका भी कॉन्सेप्ट यही है। इसको आपको डायगनली एकदम काट देना है, ऊपर से एक डायगनल के एंड से दूसरे डायगनल के एंड के। एक तरफ आपकी चीज़ें ऐसी ब्लैंक रहेंगी, राइट साइड आपकी सारी वर्किंग होगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सारी वर्किंग हमारी ऊपर की साइड उस साइड होगी। ठीक है, अब पहला हमने कॉलम भरा लेफ्ट से राइट, उसके बाद ऊपर से नीचे। नाउ लास्ट जो रो है वो इसमें भी और इवन वाले में भी, उसमें ऑल्टरनेट गैप चलता है। ऑल्टरनेट गैप का मतलब है आपका यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 के बाद क्या आता है 1, लेकिन हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट गैप देना है। तो हम किसको लिखेंगे, 2 को। फिर हमने एक ऑल्टरनेट गैप दिया, फिर हम किसको लिखेंगे, 4 को। अब 4 के बाद क्या आता है 5, इसको हमें क्या करना है, गैप देना है। तो अब हम किसको लिखेंगे 1, इसके बाद किसको, 2 को गैप दिया अब हमने, फिर किसको लिखेंगे 3। तो लास्ट वाला जो कॉलम रो है उसमें हम ऑल्टरनेट गैप दे करके लिखते चलते हैं। बाकी पहला कॉलम जो है वो हम लेफ्ट से राइट भरते हैं, उसके बाद सारे ऊपर से नीचे सेम फॉर्मेट में, कोई गैप नहीं देना है। लास्ट वाला जो रो रहता है उसमें बस हम गैपिंग वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। बस ये याद दीजिएगा कि 5 के बाद 1 स्किप होता है, 2 आता है। अक्सर जल्दबाजी में हम ये गैपिंग जो है ना वो मिस कर देते हैं, बहुत ही छोटी सी गलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। राउंड्स हैं ये आपके, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड लिखे हैं, उसको फिल कैसे करते हैं। अब फिल करने का देखिए, फिल हमेशा जो होता है दैट इज राइट एंगल जो बना रहा हो उसी पे फिलिंग होती है। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो जिसके सामने होगी, आपका मैच फर्स्ट राउंड में उस पे होगा। फर्स्ट राउंड का मतलब है जहाँ पे 1 हो, इसके और इसके सामने, मतलब पहला मैच क्या होगा, 1 और A और B का होगा। फिर 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, इसका और इसका, मतलब C और E का मैच होगा। फिर 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 में बाई है और यहाँ पे D, मतलब D को क्या मिल गया, बाई। हेंस कंप्लीट फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड की बारी है, A के सामने C के सामने A और C का मैच होगा। यहाँ पे 2 को बाई मिल रहा है तो बाई वाला थोड़ा नीचे लिख दो, मतलब B को बाई मिल रहा है सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड ये है और इसके सामने B है, मतलब B को क्या मिला, बाई। फिर 2 कहाँ पे, यहाँ पे, इसके सामने D है और इसके सामने E है, मतलब जो दूसरा मैच होगा वो D और E के बीच में होगा। फिर आते हैं थर्ड पे, थर्ड A और D, तो थर्ड राउंड में A और D खेलेंगे। फिर थर्ड राउंड में कौन खेलेगा, ये B और C, B और C का मैच होगा जिसके सामने, इसमें जो हम लिखते हैं वो राउंड्स लिखते हैं, इसमें हमने टीम की नोटेशन मैंने दे रखी है। देन एक और 3 कहाँ पे, थर्ड राउंड वाला यहाँ पे, मतलब E जो है, E को क्या मिल रहा है, बाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया E को बाई। फोर्थ राउंड में आते हैं, B और D का मैच होगा, B और D का मैच लिख लिया। फिर यहाँ पे A और E का मैच होगा, A और E का मैच लिख दिया। फिर फोर्थ पे क्या है, C को क्या मिला, बाई मिल गया, C गॉट अ बाई। फिफ्थ कहाँ पे, यहाँ पे B और E, तो फिफ्थ में B और E में मैच होगा। फिर B यहाँ पे है, C और D, C और D का मैच होगा। और 5 कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब A को बाई मिल रही है, तो
तो इस हिसाब से देखा जाए हर राउंड में 3 मैचेस हुए और हर राउंड में एक एक बाई सबको मिली है, हर टीम को एक एक बाई मिली है, मतलब ये फेयर फिक्सचर हुआ आपका। आपने हर टीम को बाई दी है और हर राउंड में आपके 3-3 मैचेस हुए हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ड्रॉइंग अ टैबुलर फिक्सचर व्हेन द टीम्स आर ऑड। वही सेम चीज हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। इवन है, मैंने बताया 1 रो 1 कॉलम आपको एक्स्ट्रा करना है, बाकी आप नंबरिंग वैसे राउंड की वैसे रहेगी 1 2 3 4 5। यहाँ भी राउंड कैसे निकलेगा, n-1 मतलब 5। देन फिर वैसे ऊपर नीचे भरिए 3 4 5 4 5 एंड देन 1 2। अब आखिरी वाला जो रो है उसमें मैंने बताया जैसे इसमें ऑल्टरनेट गैप होगा वैसे इसमें होगा। तो 5 था यहाँ पे, 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 के बाद क्या आता है 1, 1 हमें गैप देना है, फिर हम क्या लिखेंगे 2, 2 के बाद 3 गैप देना है, फिर हम क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद 5 आता है उसको गैप देना है, फिर हम क्या लिखेंगे 1, फिर हम क्या लिखेंगे 3। अब इसमें देखते हैं राउंड्स वाले मैचेस कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाई है ही नहीं, बाई का कॉलम दोनों साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ए और बी खेलेंगे, फिर फर्स्ट राउंड में कौन खेलेगा ई और सी, मतलब सी और ई खेलेंगे, फिर फर्स्ट राउंड में कौन खेलेगा डी और एफ, डी और एफ खेलेगा। सेकेंड राउंड में यहाँ पे ए और सी है, फिर सेकेंड राउंड में क्या है बी और एफ है, फिर सेकेंड राउंड में क्या है डी और ई खेलेंगे, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में आ जाते हैं, ए और डी खेलेंगे यहाँ पे मैच अपना, देन बी और सी खेलेंगे मैच, देन थर्ड कहाँ पे यहाँ पे ई और एफ का मैच होगा। फोर्थ राउंड की अगर हम बात करें, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड, तो यहाँ पे फोर्थ किस पे है, फोर्थ ए और ई, मतलब फोर्थ में ए और ई खेलेंगे, देन फोर्थ किस में है बी और डी में, मतलब बी और डी खेलेंगे, देन फोर्थ किस में है सी और एफ में, मतलब सी और एफ खेलेंगे। फिर आते हैं फिफ्थ राउंड पे, ए और एफ खेलेगा, देन बी और ई खेलेगा फिफ्थ में, एंड देन सी और डी खेलेगा फिफ्थ में। ये रहा आपका इवेंट का फिक्सचर टैबुलर मेथड, जो कि इतना इजी है। आई डोंट नो व्हाई बच्चे इतना डर जाते हैं कि नहीं सर उसमें इतनी कैलकुलेशन है। कोई कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, बस आपको क्या है, ऑड की अगर 5 टीम्स हैं तो आपको 2 रो और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। इवन अगर टीम है तो आपको 1 रो 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। बनाते ही आपको डायगोनली डिवाइड कर देना है पूरा टैबुलर, ठीक है, दोनों साइड, मतलब ऑड में भी इवन में भी। नीचे वाला पार्ट आपका कोई काम नहीं रह जाएगा, वो बस मैच किसका किससे पड़ेगा इसको बताने का वहाँ पे यूज है, बस इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। देन हम यहाँ पे 5 टीम्स थी, हमने उनको अल्फाबेटिकल वाइज नोटेशन दे दिया, आप भी अल्फाबेटिकल वाइज दीजिएगा बुक की तरीके से। आप उसमें 1 2 3 4 मत करिएगा। लास्ट वाला जो कॉलम बचेगा, क्योंकि ऑड टीम्स हैं तो हमें बाई वहाँ पे देना पड़ेगा, तो बाई नॉकआउट में तो हम बाई अलग तरीके से देते हैं, यहाँ पे हम बाई का एक कॉलम दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फिर जिसका जिससे सामना पड़ता जाएगा उसका उससे मैच होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला कटा हुआ है, बाई का बाई से मैच हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, बाई बाई कैसे खेल सकते हैं, तो यहाँ पे उसका ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। कटता तो खैर है ये सबका ही, लेकिन बाई का बाई से भी यहाँ पे ऑलरेडी कट है। फिर जहाँ पे अब राउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 राउंड्स होते हैं, जितनी टीम्स होंगी वहाँ पे यहाँ पे उतने ही राउंड्स होंगे। R = n सीधा, जैसे उसमें मैंने बताया था साइक्लिक वाले में, सेम वही चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे अंदर के जो हम नंबरिंग भरते हैं दैट इज राउंड 1 2 3 4 5। फर्स्ट राउंड में जिसका सामने 90 डिग्री एंगल बनना हो जिसके जैसे बीच में, वही मैच खेलते रहेंगे। यहाँ पे 1 का 1 था, इसका और इसका राइट एंगल बनना है तो ए और बी का मैच हो गया। देन 1 यहाँ पे था, सी और ई का राइट एंगल बनना है वो खेल लिया, डी को बाई मिल गई 1 जहाँ पे था। सेम वही चीज़ यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार ढंग से आप दोबारा इसे देखें, एक बार वीडियो दोबारा आप इसे देखें। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ईजीएस्ट मेथड वे में आपको बताने के बाद कोई डाउट रहने नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो।